लेंस। अब लेंस में हम जानते हैं अपने पास जनरली दो टाइप के लेंस होते हैं। पहला है अपने पास स्फेरिकल लेंस, गोलाकार लेंस, और दूसरा अपने पास सिलेंड्रिकल लेंस, बेलनाकार लेंस। अब चलिए इनके बारे में जान लेते हैं हम। जो स्फेरिकल लेंस होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है अपने पास कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, और एक होता है अपने पास कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस। ये चीज अब हमें इनके बारे में जानना है। सबसे पहले जानिए कि कॉनकेव लेंस की शेप कैसी होती है। ये जो एंड पॉइंट होंगे इसके, ये तो क्या रहेंगे, थिन, और मिडल से क्या रहेगा, थिक। और कॉनकेव की शेप क्या रहेगी, इसके अपोजिट, जैसे एंड पॉइंट रहेंगे थिक और मिडल क्या रहेगा, इसका थिन रहेगा। तो ये कॉन्वेक्स शेप है और ये कॉनकेव शेप है। इससे आगे हम सिलेंड्रिकल शेप की बात करें तो इसे हम इस तरीके से सिलेंडर के रूप में ही रिप्रेजेंट करते हैं। आगे सिलेंड्रिकल लेंस का फंक्शन भी हम देखने वाले हैं। चलिए अब इससे आगे इनके बारे में जानिए। जो कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, ये कन्वर्जिंग इन नेचर होता है। कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, ये दो तरीके की प्रॉपर्टी शो करेगा। पहला है अपने पास कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब क्या है, अभिसारी, यानी कि जितनी भी रेज आ रही हैं उन सबको एक ही जगह फोकस कर देता है। जितनी भी रेज आ रही हैं उन सबको एक ही जगह फोकस कर देता है। इस तरीके से एक जगह फोकस कर देता है। यह नेचर कहलाता है कन्वर्जिंग नेचर, अभिसारी प्रवृत्ति। और अभिसारी प्रवृत्ति कब कब शो करता है ये, जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ। ये कंडीशन, ये क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस से कितनी दूरी पे है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये है अपने पास फोकल लेंथ, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकस दूरी। ये चीजें हम जान पा रहे हैं। और यही लेंस अपना नेचर चेंज कर देता है। यही लेंस अपना नेचर चेंज कर देता है। ये डाइवर्जिंग हो जाता है, अपसारी हो जाता है। कब, जब हम देखते हैं कि एफ पॉइंट से, फोकस पॉइंट से रेज जा रही है इस तरीके से, और ये जाके इस लेंस के अंदर आई है, और लेंस से ये रेज फिर इस तरीके से हो गई है। अब ये एक जगह फोकस नहीं कर पा रही है। पॉइंट एफ से जितनी भी रेज यहां जाएंगी वो सारी रेज पैरेलल हो जाएंगी। इस तरीके से वो सारी रेज पैरेलल हो जाएंगी। ये पॉइंट हमें यहां से दिखाई दे रहा है। और ये कंडीशन क्या होगी, जब u की वैल्यू कम हो जाएगी, किससे, फोकल लेंथ से। यानी कि ये दोनों कंडीशन में यहां आपको डायग्राम की सहायता से दिखाऊं तो क्या होगा अपने पास डायग्राम। ये पॉइंट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहां से जो भी लाइन पास होगी वो एकदम से सीधी जाएगी। चाहे वो इधर से पास हो तो भी सीधी, इधर से पास होगी तो भी सीधी। इससे जो भी लाइन पास होगी वो सीधी जाएगी। अब ये पॉइंट मैं मान लेता हूं F, ये पॉइंट मान लेता हूं मैं 2F, और इधर मैं मान लेता हूं इनफाइनाइट। तो जब तक ऑब्जेक्ट पॉइंट इनफाइनाइट से लेके और F तक है तो ये नेचर कैसा रहेगा, कन्वर्जिंग नेचर रहेगा इस लेंस का। इसके लिए कैसा रहेगा, कन्वर्जिंग नेचर रहेगा। और जब ऑब्जेक्ट यहां से लेके और यहां तक है अपने पास तो ये कैसा नेचर रहेगा, डाइवर्जिंग, अपसारी प्रवृत्ति रहेगी। अब इनमें अपने पास पॉइंट आए हैं कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। चलिए इनको आगे बढ़ाते हैं। जब तक ये लेंस कन्वर्जिंग नेचर शो कर रहा है, जब तक ये लेंस कन्वर्जिंग नेचर शो कर रहा है,
बनने वाली सारी इमेज रियल रहेंगी, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। बनने वाली सारी इमेज रियल रहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। उसके अलावा इन्वर्टेड रहेंगी, इन्वर्टेड यानी कि उल्टा प्रतिबिंब रहेगा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब रहेगा। लेकिन जब ये डाइवर्जिंग नेचर शो करेंगी, जब ये डाइवर्जिंग नेचर शो करेंगी तो इमेज कैसी रहेगी? अब सारी जब प्रवृत्ति शो करेंगी तो इमेज हमेशा कैसा बनता है? वर्चुअल आभासी, और अपने पास इमेज बनता है इरेक्ट सीधा, इरेक्ट सीधा। और एक चीज और ध्यान रखिए, जब बात हो सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस की, जब बात हो सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस की और वो कौन सा नेचर शो कर रहा है? डाइवर्जिंग नेचर शो कर रहा है, तो बनने वाला इमेज एन लार्ज होगा, बनने वाला इमेज बहुत बड़ा होगा, बड़े आकार का होगा। और ये जो कंडीशन है कि बनने वाला इमेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड एन लार्ज है, यही कंडीशन किस में यूज होती है? सरल सूक्ष्मदर्शी में, सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी। ये चीज जान लीजिए कि सूक्ष्मदर्शी में यानी माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस यूज हो रहा है? कॉन्वेक्स लेंस। और किस कंडीशन में यूज हो रहा है? डाइवर्जिंग नेचर। और डाइवर्जिंग नेचर का मतलब है U लेस देन F, यानी कि ये वाली कंडीशन इसमें यूज हो रही है। तो ये चीज हमें दिखाई दे रही है कि डाइवर्जिंग नेचर कब शो करेगा और कन्वर्जिंग नेचर कब शो करेगा। अब यही चीज अगर हम न्यूमेरिकल पोर्शन के ऊपर लेके जाएं इसको, तो कैसे इन चीजों को पढ़ सकते हैं? चलिए अब मैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ चलता हूं। ये है अपने पास कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। डियर स्टूडेंट्स, शुरुआत से आखिर तक अगर इसे एक पैटर्न के साथ आप लेके चलेंगे तो कंप्लीटली आप इसे कवर कर पाएंगे। अब कैसे याद रखें कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ इमेज कैसे होगा? तो जो मैंने आपको कॉन्केव मिरर, अवतल दर्पण के लिए सिखाया था, अवतल दर्पण उत्तल लेंस, अवतल दर्पण उत्तल लेंस यानी कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस। देखिए क्या था, इस तरीके से क्लॉकवाइज रोटेशन, फिर 3 स्फीयर बनाओ आप, ये छोटा स्फीयर सबसे, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा। अब इन स्फीयर का क्लॉकवाइज रोटेशन कर दो। सेंटर पॉइंट को क्या मान लो? 2f। ये क्या हो गया अपने पास? इनफाइनाइट। तो ये क्या हो गया अपने पास? f। अब इसका रोटेशन देखो कैसे, ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है तो इमेज कहां बन जाएगा? फोकस पे। और ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो इमेज कहां बन जाएगा? इनफाइनाइट पे। ऑब्जेक्ट अगर यहां से मैं देखूं, ऑब्जेक्ट है आपका इनफाइनाइट पे, तो इमेज कहां बन जाएगा अपने पास? फोकस के ऊपर। और ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो इमेज कहां बन जाएगा? इनफाइनाइट पे। ये दो चीजें हमें पहले वाली लाइन से मिल रही हैं। फिर उसके बाद दूसरी लाइन क्या कहती है कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट 2f के बीच है, ऑब्जेक्ट है बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2f, तो इमेज कहां बनेगी? तो इमेज ये जाके बनेगी 2f और f के बीच, ये बन जाएगी बिटवीन 2f एंड f, यहां इमेज बन जाएगी। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच है, ऑब्जेक्ट खुद 2f और f के बीच है, तो इमेज कहां बनेगा? बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2f, यानी कि यहां से आके इमेज यहां बन जाएगा। अब बचा अपने पास ये कंडीशन, 2f को रोटेट करोगे तो भी कहां रहेगा? 2f पे। तो ऑब्जेक्ट जब 2f पे है तो इमेज भी कहां बनेगी? 2f के ऊपर बनेगी। तो ये तो था अपना पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज।
उसके बाद हम लेके चल रहे हैं इससे आगे। इसके लिए क्या हम देख सकते हैं कि इमेज छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, इमेज छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट आपने इस कंडीशन में रखा है तो इमेज इनके लिए इधर जब जा रहे हैं हम तो छोटा बनेगा, और ऑब्जेक्ट को जब इधर रखा तो जब इधर आओगे आप, मतलब अगर आप लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहे हो, इसके अंदर लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो इमेज कैसा रहेगा, स्मॉल रहेगा। लेफ्ट टू राइट इमेज स्मॉल रहेगा। लेकिन इस ग्राफ में, इस डायग्राम में आप राइट की तरफ ये राइट टू लेफ्ट आ रहे हो, इधर तो इमेज कैसा बनेगा, स्मॉल, और राइट टू लेफ्ट आ रहे हो यानी कि इधर से वापिस इधर आ रहे हो तो इमेज कैसा बनेगा, लार्ज बनेगा। यानी कि इन दो कंडीशन के लिए अगर बात करूं मैं यहां से, ये देखो पहले वाली कंडीशन क्या है कि आप जा रहे हो लेफ्ट टू राइट, आप जा रहे हो इनफाइनाइट से इधर, तो इमेज कैसा बनेगा। दूसरी कंडीशन में आप एफ से इनफाइनाइट आ रहे हो तो आप आ रहे हो राइट टू लेफ्ट, तो इमेज कैसा बनेगा, लार्ज। इसके लिए इमेज कैसा बनेगा, स्मॉल, तो इसके लिए इमेज कैसा बन जाएगा, लार्ज। आपको लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट के ऊपर काम करना है। लेकिन 2F में ना आप लेफ्ट में गए ना आप राइट में गए, तो यहां इमेज कैसा बनेगा, यहां इमेज बनेगा सेम साइज का, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, वस्तु के आकार का आपका प्रतिबिंब बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, हो सकता है ये चीजें आपके लिए बिल्कुल नई हो। पहले 3 सर्कल बनाने हैं, सर्कल को इस तरीके से पार्ट में ब्रेक डाउन करके सेंटर को 2F मानना है, इधर इनफाइनाइट इधर F। अब इन सर्कल का रोटेशन कर दो क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेशन करने के बाद आपको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एक को मान के चलो, दूसरा इमेज की पोजीशन। अगर ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज की पोजीशन, और ये सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। अगर यहां से आप देख रहे हो कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हो इमेज के लिए, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो इमेज छोटा बनेगा, और राइट टू लेफ्ट आ रहे हो तो इमेज बड़ा बनेगा। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, सेंटर पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर लेफ्ट में आए तो इमेज कैसा बनेगा, बड़ा, और राइट में गए हो आप तो इमेज कैसा बनेगा, छोटा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये जितनी भी इमेज बनी है सारे रियल एंड इन्वर्टेड है, ये सारे के सारे रियल एंड इन्वर्टेड हैं, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब है। स्पेशल केस मैंने अभी नहीं लिया है एफ और सी के बीच का। अब इन केस में देखिए कैसे इमेज बन रहा है वो देखो। जैसे ऑब्जेक्ट यहां लिया, यहां से ये रेज ये एफ के अंदर से जाती है हमेशा, और इधर से सेंटर से ये रेज सीधी जाएगी, ये आगे जाके इमेज बना रहा है। इस तरीके की इमेज बन रहे हैं। अब इसे आप सेंटर पॉइंट मान के चलो, लेंस को आप सेंटर पे रख के चल रहे हो तो कौन से क्वाड्रेंट में इमेज बन रहा है, 4th क्वाड्रेंट में। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज 4th क्वाड्रेंट में बन रहा है। तो साइन कन्वर्जन देखिए, साइन कन्वर्जन में हम हमेशा मान के चलते कि इंसिडेंट रे कहा जाती है लेफ्ट टू राइट जाती है, आपतित किरण कहा जाते हैं लेफ्ट टू राइट। अब यहां से देखो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज यहां बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये वाली जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस रहते हैं अपने पास, एक्स एक्सिस, ये कैसा रहता है, पॉजिटिव एक्स। तो इस एक्स एक्सिस पे क्या मापा जाता है, इधर मैं बात करूं एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे यू, वी और एफ, ये तो रहते हैं एक्स एक्सिस पे। और वाई एक्सिस पे क्या रहता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई, और हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये एक्स एक्सिस पे देखे जाएंगे हमेशा, ये वाई एक्सिस पे देखे जाएंगे। अब इधर आ जाइए, इमेज अगर इधर बन रहा है तो जो अपने पास v की वैल्यू होगी और f की वैल्यू होगी वो क्या होगी वो देखो। ऑब्जेक्ट कहां रखा जाता है हमेशा, 2nd क्वाड्रेंट। ये ऑब्जेक्ट है अपने पास, और इसका रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, यानी कि मान के चलो ये इमेज यहां पे है। अब यहां से u की वैल्यू क्या होगी, तो u तो किस में आ रहा है, नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस। भाई u तो आपको इधर लेना पड़ेगा, ये नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस है, तो u की वैल्यू हर कंडीशन में क्या लेके चलते हैं हम, नेगेटिव।
v की वैल्यू, तो इमेज तो इधर बन रहा है, इस वाले एक्सिस पे लेना है पॉजिटिव। f की वैल्यू कैसे आएगी अपने पास, पॉजिटिव आएगी। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो इस वाले एक्सिस पे लेना है, और ये क्या है अपने पास प्लस वाई एक्सिस, प्लस वाई एक्सिस यानी कि ये पॉजिटिव। उसके बाद है हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट अगर बात करूं मैं, तो ये तो कौन से पे लेना पड़ रहा है अपनी, नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस, यानी कि ये क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो ये साइन कन्वर्जन रहेंगे अपने पास, जितने भी न्यूमेरिकल आए सब में यही लागू करने हैं आपको। कंडीशन कब है, रियल एंड इन्वर्टेड यानी कि u की वैल्यू ज्यादा है f से, तब ये कंडीशन लागू होगी। यानी जब भी कन्वर्जिंग लेंस की बात करें या ये कहे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा, तो ये साइन कन्वर्जन हो जाएंगे। तो सर इसके अलावा क्या बचा फिर अपने पास, इसके अलावा एक कंडीशन ये बची है कि जब ऑब्जेक्ट अपने पास, जैसे ये मैं f मान के चलता हूं, f से भी ज्यादा क्लोज है, तो ये रेज इधर जाएगी, ये रेज इधर जाएगी, ये दोनों इधर कहीं नहीं मिलेगी, तो हम मान के चलते कि ये पीछे किसी एक पॉइंट से आए होंगे, और इमेज बन जाएगा इस तरीके से, यहां इमेज बन जाएगा ये। तो इमेज बन रहा है सीधा और बड़ा, लेकिन किस एक्सिस में बन रहा है वो देखो, कौन से क्वाड्रेंट पे आ रहा है। इसे सेंटर पॉइंट मान के चलोगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। फोर्थ में तो इमेज बन नहीं रहा है, किस में बन रहा है सेकंड में, सेकंड में बन रहा है तो इधर आ जाओ। अब इसमें इमेज कैसा बन रहा है वो देखो, इस ऑब्जेक्ट के लिए इमेज बन रहा है इस तरीके से। वैल्यू क्या लेंगे भाई, यूवी एफ एक्स एक्सिस पे और हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस पे। तो सबसे पहले देखो कि वर्चुअल इमेज जब बन रहा है, जो वर्चुअल इमेज बन रहा है अपने पास, तो इस कंडीशन में क्या चीजें आपको लेके चलनी है, u की वैल्यू नेगेटिव, v की वैल्यू क्या लेके चलनी है नेगेटिव, f की वैल्यू क्या लेके चलोगे यहां से देखो अपने पास जो f अपने पास कहां कट कर रहा है, ये रेंज यहां पे कट कर रही है अपने पास। तो यहां से f की वैल्यू हम क्या लेके चलेंगे, f इज इक्वल टू पॉजिटिव, और उसके बाद अपने पास u हो गया, v हो गया, f हो गया। उसके बाद अपने पास क्या आता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और हाइट ऑफ इमेज ये भी पॉजिटिव लेके चल रहा है। डिफरेंस कहां आ रहा है वो देख लीजिए। तो ये साइन कन्वर्जन है अपने पास कॉन्वेक्स लेंस के लिए। और अगर बात करें हम कॉनकेव लेंस की, देखो ये तो कॉन्वेक्स लेंस मैंने आपको बताया है। अगर बात करूं मैं कॉनकेव लेंस की, अगर बात करूं मैं कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस की, ठीक है। तो अवतल लेंस के बारे में जानिए, अब कॉनकेव लेंस के बारे में जानिए। यहां पे अपने पास जितनी भी इमेज बनेंगे सारी क्या बनेंगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि कौन से एक्सिस में बनेंगी, फर्स्ट के अंदर बनेंगी। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेंगी, इसका मतलब है कि u की वैल्यू हमेशा कॉनकेव लेंस में क्या लेके चलना है नेगेटिव, v की वैल्यू क्या लेके चलना है आपको नेगेटिव, f की वैल्यू क्या लेके चलना है पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लेके चलना है पॉजिटिव, और हाइट ऑफ इमेज क्या लेके चलना है आपको पॉजिटिव। ये साइन कन्वर्जन रहेंगे अपने पास। अब इसके बाद एक चीज देखो, यहां से अगर आप इधर आ जाते हो कि f की वैल्यू पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, क्योंकि ये मैंने कैसे किया है और गलत क्यों किया है उसके पीछे वजह देखो। स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये रेज आई, ये यहाँ f के ऊपर काट रही है, तो f को क्या मान ले हम, f को तो पॉजिटिव मान ले, f इस वाले एक्सिस में है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि लेंस के केस में जिधर इमेज बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड फोकस है, तो जिधर इमेज बन रहा है उस साइड का फोकस आप लेके चलेंगे।
जिधर इमेज बन रहा है तो इधर बन रहा है इमेज, तो फोकस कौन सा होगा, ये वाला। तो इस वाले केस में वापिस आके हम क्या देखते हैं कि f की वैल्यू पॉजिटिव ना होके f की वैल्यू क्या लेंगे हम, नेगेटिव। f की वैल्यू क्या लेंगे हम, नेगेटिव। वर्चुअल के केस में तो यहां पे f की वैल्यू पॉजिटिव ना लेके हम क्या लेंगे, f की वैल्यू नेगेटिव लेके चलिए। ये वाला केस आपको ध्यान रखना है कि कहां f की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है और कहां f की वैल्यू नेगेटिव लेनी है। तो ये सारे साइन कन्वर्जन आपको ध्यान रखने हैं। बाकी कॉनकेव लेंस से सारी इमेज जो बनेंगे वो स्मॉल साइज रहेंगी, सारी रेज अपने पास क्या रहेंगी, स्मॉल साइज रहेंगी। उसके बाद हम यहां से देख रहे हैं कॉनकेव ये चीजें, ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज की पोजीशन की अगर मैं बात करता हूं तो वो देखिए कैसे इसमें आप देखेंगे। ये क्या करता है, रेज को फैला देता है, ये रेज को फैला देता है इस तरीके से। ये प्रिंसिपल एक्सिस अपना। तो हम मान के चलते कि ये पीछे किसी एक पॉइंट से आई होंगी, ये पीछे किसी एक पॉइंट F से आई होंगी, ये C है अपने पास, ये रेज इस तरीके से बाहर जा रही है। तो अब यहां से हम क्या लेके चलेंगे वो देखिए। अब यहां से अपने पास क्या चीजें आ जाएंगी उसके बारे में जान लेते हैं। रेज इस तरीके से सेपरेट हुई है ये चीजें। ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन आपको देखना है, तो देखो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट और इधर लिख देता हूं मैं इमेज। ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है तो इमेज बन जाएगा फोकस पे, और इनफाइनाइट